आज के लेक्चर में हम एक ऐसे पोएट के मुतालिक पढ़ेंगे जिसकी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई थी, जिससे गवर्नमेंट ने घर, प्रॉपर्टी सब कुछ छीन लिया था और बाद में इसको मुल्क से बाहर भी निकाल दिया था। मगर सब मुसीबतों के बावजूद आज का हमारा ये हीरो जो कार्लाइल ने बताया है, वो मजबूत रहा, हिम्मत नहीं हारी, हौसले को बुलंद रखा। दूसरी तरफ हमें एक ऐसे पोएट के मुतालिक भी कार्लाइल बताता है जो 500 साल गुजरने के बावजूद भी आज भी मशहूर है, आज भी पढ़ा जाता है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ, पढ़ते हैं हम अपने दो पोइट्स के मतलब। इस लेक्चर में कार्लाइल के हीरोज़ दो हैं। वो दो ग्रेट पोइट्स हैं जिनकी पोइट्री ने ना लोगों को गाइड किया, रहनुमाई की और लोगों को कुछ नए लेसन्स दिए। ये दो पोइट्स विलियम शेक्सपियर और दांते हैं। दांते की बात करें तो ये बाकी हीरोज़ की तरह अपने वर्क में बहुत सिंसियर था। इसने रेनेसांस की बुनियाद में अहम किरदार अदा किया था, यानी पेट्रार्क के बाद इसने भी अहम किरदार अदा किया था रेनेसांस को मज़ीद बढ़ाने में, मज़ीद रेनेसांस की कामयाबी को, मज़ीद रेनेसांस की जो रिबर्थ ऑफ नॉलेज था, मतलब नॉलेज को आगे बढ़ाने का जो सिलसिला था, दांते ने उसमें अहम किरदार अदा किया। और इसने अपनी 56 साल की जो ज़िंदगी थी ना, इसमें बहुत सारे वर्क्स लिखे, जिसमें इटली की पॉलिटिकल और रिलीजियस वैल्यूज़ पर भी बहुत कुछ इसने लिखा था। हालांकि दांते जिस दौर का था ना, उस दौर में इन चीज़ों पर लिखना ख़ुद को चैलेंज देना था। ये वो दौर था जब ब्लाइंड फैथ थे, यानी पीक पर था ब्लाइंड फैथ। अंधाधुंध जो एतमाद था ना रिलीजन पर, वो बहुत ही ज़्यादा था। मगर दांते ने इस पर लिखकर लोगों को ना हीरो की तरह एक गाइड करने की कोशिश की, बताया कि एक्चुअली पॉलिटिक्स क्या है, रिलीजन क्या है। इसके बाद कार्लाइल शेक्सपियर की बात करता है और कहता है कि इसने अपनी लाइफ की कामयाबियां तब समेटी थी जब रेनेसांस चल रहा था, मगर दांते ने रेनेसांस की बुनियाद रखी थी। इस लिहाज से शेक्सपियर को रेनेसांस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। मगर शेक्सपियर ने जो भी काम किया था ना, इस रेनेसांस में इसके कंपटीटर्स नहीं थे। बहुत ज़्यादा और राइटर्स पैदा हो गए थे इस रेनेसांस में, मगर दांते के टाइम इतने एजुकेटेड लोग नहीं थे। अब यहाँ पे कार्लाइल की बात की जाए ना, वो क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि दांते जो भी वर्क लिखता था ना, वो एक अपनी तरह का एक बड़ा वर्क समझा जाता था, मेजर वर्क बन जाता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त इतने एजुकेटेड लोग नहीं थे, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे। लेकिन शेक्सपियर जब आया तो यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हो गया था, प्रिंटिंग प्रेस आ गया था, किताबें छपना शुरू हो गई थी, पब्लिश होना शुरू हो गई थी, एजुकेटेड लोग बढ़ गए थे। तो शेक्सपियर जो भी वर्क लिखता था वो इतना जल्दी मेजर वर्क नहीं बनता था, क्योंकि शेक्सपियर के अलावा बाकी राइटर्स भी आ चुके थे। ये सब बताने के बाद कार्लाइल कहता है कि हीरो एज प्रॉफिट में ना, प्रॉफिट मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स के मुतालिक खोज करता था, यानी यूनिवर्स कैसे बनी, किस तरह बनी, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं, गॉड क्या है, और बहुत सारे क्वेश्चंस उसने किए और उसके आंसर्स उसको मिले रेवलेशंस की सूरत में। मगर यहाँ पर पोइट क्या कर रहा है? कार्लाइल बताता है कि यहाँ पर पोइट यूनिवर्स से कौन से क्वेश्चन करता है? कहता है क्वेश्चन नहीं करता, तो क्या करता है? यहाँ पर पोइट यूनिवर्स की ब्यूटी पर बात करता है, यूनिवर्स की खूबसूरती पर बात करता है, उसको लिखता है और ट्रू ब्यूटी के मुतालिक बताता है। और इसके बाद फिर कार्लाइल बताता है कि एक सच्ची पोइट्री जो होती है ना, ट्रू पोइट्री, हमेशा से पॉजिटिविटी फैलाती है, और ये पोइट्स वही काम कर रहे थे। आगे जाकर हमें कार्लाइल मज़ीद दांते के मुतालिक बताते हुए कहता है कि दांते जिससे मोहब्बत करता था ना, दांते को वो मोहब्बत ना मिली और उसकी महबूब जो थी वो मर गई थी बाद में। दोस्त छोड़ गए साथ, दांते के भाई जो थे वो भी अलग हो गए थे। स्टेट ने क्या किया, मुल्क जिसमें रह रहा था उसमें उसने क्या किया, दांते का घर ले लिया और दांते की प्रॉपर्टी जो थी वो भी ले ली, और सबसे बढ़कर दांते को मुल्क से बाहर निकाल दिया। और एक वक्त भी था, हर एक इंसान का वक्त होता है ना, इसका भी वक्त था जब ये सोल्जर था। इसके बाद ये फ्लोरेंस, इटली का जो हिस्सा है, पार्ट है, शहर है, वहाँ पे ना ये चीफ मजिस्ट्रेट था दांते, मतलब इतने बड़े ओहदे पर था। लेकिन इस पर क्या हुआ, इस पर मुसीबतें आ पड़ी।
गवर्नमेंट अगेंस्ट हो गई थी, और इन सब मुसीबतों के लड़ने के बाद फिर भी ये एक ब्रेव हीरो की तरह हालात का मुकाबला करता रहा, अपने वर्क्स को लिखता रहा, अपने वर्क्स को स्टॉप नहीं किया। कुछ लोग होते हैं जो अपनी जो वो गोल्स होते हैं ना, वो रोक देते हैं जब वो हालात का मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन ये जो हीरो था ना, इसने मुसीबतों का डट कर मुकाबला किया और अपनी लाइफ के मुतालिक लोगों को बताया। इसके बाद कार्लाइल का कहना है कि दांते को ना, इसका वर्क एक जो है द डिवाइन कॉमेडी, इसने बहुत ही एक तरह से पॉपुलैरिटी दे दी। और आखिर पर हमें कार्लाइल शेक्सपियर के मुतालिक बताते हुए कहता है कि ये कुछ अलग ही एक ऑथर था, एक अलग ही राइटर था। जैसे कि वो बताता है कि होमर का नाम आपने सुना है? जी सुना है। वो ग्रीक का पोइट था। और दांते का नाम सुना है ना? दांते मिडिल एज का पोइट था। और यहाँ पर कार्लाइल एक अलग तरीके से बताता है, कहता है कि शेक्सपियर 500 साल गुजरने के बाद भी मॉडर्न राइटर है। मॉडर्न आज के दौर में भी पढ़ा जाता है, और अगले 30 40 50 मतलब जितने भी साल गुजरेंगे, जो भी कई 100 साल भी गुजरेंगे ना, तब भी इस शेक्सपियर को पढ़ा जाएगा। यहाँ पर देखा जाए ना, तो कार्लाइल ने ना शेक्सपियर को एक तरह से प्रोमिनेंट बना दिया, शेक्सपियर को बहुत ही इम्पोर्टेंस दे दी। और इम्पोर्टेंस क्यों दी? क्योंकि इसके वर्क्स में कुछ ऐसा है जो यूनिवर्सल है। और आखिर पर कार्लाइल शेक्सपियर को प्राइसलेस पोइट कहता है, एक ऐसा पोइट जिसकी कोई कीमत नहीं है, एक ऐसा पोइट जो बहुत ही कीमती है लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो लेक्चर मैंने आपको दिया पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कार्लाइल के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।